हाय गाइड्स, आपके ही चैनल माँ हंसवानी कोचिंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। मैं यह वीडियो सेशन 2021 और 22 के लिए बना रहा हूँ। कक्षा 9 के अध्याय 1 संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। मैंने पहले ही एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ इस अध्याय का, और दूसरा वीडियो ये बन रहा है जो इंट्रोडक्शन अभी इस चैप्टर का चल रहा है। जो इंट्रोडक्शन इस प्रकार है। कुछ परिभाषाएं इस प्रकार हैं। जो धन पूर्णांकों का योग, पहला संवरक नियम। जब दो या धन पूर्णांकों को जोड़ा जाता है तो योगफल सदैव एक धन पूर्णांक होता है। जैसे 3 + 7 को जोड़ा गया है तो बराबर 10। 21 + 9 बराबर कितना होगा? 30 होगा, इत्यादि। इसी प्रकार जैसे हम लोग दो धन पूर्णांकों को जोड़ते हैं तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर 7 है + 3, दो धन पूर्णांक है, इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो इनका योगफल कितना आता है? 10 आता है। मान लीजिए यहाँ पर हो गया 25, और कोई धन पूर्णांक जोड़ लेते हैं, 30 ही जोड़ लेते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं इन सब का योग क्या होगा। तो इकाई का इकाई से जोड़ते हैं तो 0 और 5 जोड़ोगे तो यहाँ पर 5 आएगा। 3 और 2 जोड़ा जाएगा तो यहाँ पर 5 होगा। तो इसका कहने का मतलब कि जो धन पूर्णांक होता है, धन पूर्णांकों का मतलब दो धन पूर्णांकों को जोड़ा जाता है तो योगफल सदैव एक धन पूर्णांक आता है। अर्थात धन पूर्णांक को जोड़ने पर योगफल क्या आता है? धन पूर्णांक ही हमें प्राप्त होता है। अर्थात हम लोग जो यन से प्रदर्शित करते थे, यन से प्रदर्शित किया जाता था धन पूर्णांक 1 2 3 4 5, ये जो संख्याएं थी अनंत थे। अर्थात इन्हीं धन पूर्णांकों का जब आपस में योग किया जा रहा है तो उसमें जो धन पूर्णांक मिल रहे हैं वो भी धन पूर्णांक ही हो रहा है उसका योग। अर्थात जब दो धन पूर्णांकों का योग किया जाएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हो गया 13 + 17। अगर इन दो धन पूर्णांकों, ये धन पूर्णांक है क्योंकि ये मेरा धन पूर्णांक संख्या n से दिखाया जाता है, 1 से लेकर अनंत तक होती है। इन धन पूर्णांकों के बीच की ही संख्या 13 है और इनके बीच की संख्या 17 है। जब इन दोनों का योग किया जाता है तो कितना आता है? धन पूर्णांक ही आता है। चलिए हम लोग जोड़ते देखते हैं। 7 और 3 जोड़ा जाएगा तो आएगा 10, हासिल लगा 1, 1 और 1 2 हो गया, हासिल 1 3 हो गया। ये जो 30 आया है ये भी क्या है? एक धन पूर्णांक संख्या है, क्योंकि धन पूर्णांक के ही बीच की संख्या ये क्या है? 30 है। इसलिए धन पूर्णांकों का मतलब दो धन पूर्णांकों का जब हम लोग योग करेंगे अर्थात जोड़ा जाएगा तो हमें क्या मिलेगा? धन पूर्णांक ही संख्या प्राप्त होगी। इसको हम लोग इसके फार्मूला, इसका मतलब a + b, अर्थात a + b, a क्या है b क्या है? a और b दो धन पूर्णांक है। जब इन दोनों को जोड़ा जाता है तो इसका धन पूर्णांक ही संख्या यानी जो है धन पूर्णांक संख्या आता है। अर्थात अवयव जो 10 a और b का जो योगफल आएगा अर्थात वो धन पूर्णांक ही संख्या प्राप्त होगी। इसका मतलब यह सूत्र होता है a + b, दो धन पूर्णांकों का योग अवयव n क्या है? धन पूर्णांक संख्या है। इसका मतलब कि धन पूर्णांक ही संख्या मिलेगी। तो हमको इस तरह से इसको दर्शाया जाता है, ये फार्मूला है। अब हम लोग देखते हैं इसके आगे दूसरा नियम। दूसरा नियम है मेरा क्रम विनिमय नियम। यदि दो धन पूर्णांकों 4 और 3 जोड़ना हो
तो स्पष्ट है कि 4 में 3 को जोड़ने से वही फल प्राप्त होता है जो 3 में 4 जोड़ने से प्राप्त होता है। जैसे अर्थात 4 में 3 जोड़ा जाएगा तो 4 + 3 जोड़ने पर 3 + 4, ठीक है। 4 + 3 जोड़े या 3 + 4 जोड़े, दोनों का आंसर क्या होगा? समान होगा। या तो 2 + 5 जोड़े बराबर 5 + 2 जोड़े, दोनों का योगफल क्या होगा? समान ही आएगा। अर्थात इसका कहने का मतलब है, क्रम विनिमय का नियम है कि जब दो धन पूर्णांकों मतलब दो धन पूर्णांक कोई दो धन पूर्णांक ले लिया जाता है, जैसे मान लीजिए 5 ले लें और +7 ले लें, ठीक है। दो धन पूर्णांक हो गया। इन दो धन पूर्णांकों का जब हम योग करते हैं तो कितना आता है? 12 आता है, ठीक है। या इसी को हम लोग पहले 7 को जोड़ देते हैं फिर 5 लिख देते हैं। इन धन पूर्णांकों का पहले 7 लिख देते हैं फिर बाद में 5 लिख देते हैं, तब योग करते हैं तब भी क्या आता है? 12 आता है। अर्थात दोनों का योगफल क्या होता है? समान होता है। तो इस तरह के नियम को हम लोग क्या कहेंगे? क्रम विनिमय नियम कहेंगे। इसका जो होता है सूत्र जो होता है इस प्रकार है, a+b क्या है? ए धन पूर्णांक संख्या है, a+b मतलब दो धन पूर्णांक संख्या है बराबर। तो पहले इसके बाद में क्या लिखा गया? b+a, अर्थात b वाले को पहले लिख दिया गया, a वाले को बाद में लिख दिया। जब दोनों का योग किया जाता है तो क्या आता है? दोनों का योग समान ही आता है। ये a+b बराबर b+a जब जोड़ा जाता है तो दोनों का योग समान होता है। ये जो नियम होता है इस नियम को क्या कहते हैं? क्रम विनिमय नियम कहते हैं। जैसे और देख लीजिए एग्जाम्पल में, जैसे मान लीजिए 6 हो गया +4, ठीक है। इन दोनों का योग कितना होता है? 10 होता है। अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग? इसी संख्या को पलट देते हैं, पहले 4 लिख देते हैं उसके बाद 6 लिखते हैं। तो 4 + 6 तब योग करेंगे तो क्या आएगा? तब भी तो क्या आएगा? 10 ही आएगा। अर्थात दोनों का योगफल क्या होता है? समान होता है। अर्थात इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 6 + 4 बराबर 4 + 6। अगर ये इस तरह से जो नियम का पालन करता है उस नियम को क्या कहते हैं? क्रम विनिमय नियम, ठीक है। चलिए दोस्तों अब अगला देखते हैं। इसके बाद आता है साहचर्य नियम। साहचर्य नियम जो तीसरा नियम है मेरा, साहचर्य का नियम है। अब ये क्या होता है इसमें देखते हैं, इसकी परिभाषा क्या है। यदि 3 धन पूर्णांकों जैसे 4, 8 और 3 को जोड़ना हो तो 4 और 8 के योग में 3 जोड़ने से वही फल प्राप्त होगा। ये कुछ नहीं है, गलत हो गया। जो 4 को 8 और 3 के योग में जोड़ने से होगा। अर्थात इसका कहने का मतलब है कि जब 4 + 8 का योग मतलब 4 और +8 दोनों का योग अर्थात जोड़ देते हैं, फिर उसके बाद इन दोनों का योग में 3 जोड़ दिया जाता है, ठीक है। 3 जोड़ दिया जाता है, फिर उसके बाद क्या करते हैं हम लोग? 3 जोड़ दिया जाता है तो जो योगफल आता है यहाँ पर, ठीक है, 15 आ गया। जैसे यहाँ पर 4 और 8 जोड़ते हैं तो इन दोनों का योग में फिर 3 जोड़ा जाता है, तो 4 और 8 जोड़ दिए पहले हम लोग, तो यहाँ पर क्या हमें मिला? प्राप्त 12 मिला। अब इनके योग में क्या करते हैं? ये 3 जोड़ देते हैं, तब फिर कितना हो जाता है? अर्थात 15 हो जाता है। उसी प्रकार या तो हम 4 + 8 + 3 मतलब कि ये दोनों संख्या को एक पहले जोड़ लेते हैं, तो 8 + और 3 का योग में 4 जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर सवाल उतार दिया गया है, तो 8 + 3 को पहले जोड़ दिया गया है, फिर उसके बाद 4 को जोड़ा गया है, तो 8 3 कितना हो गया? 11 हो गया। 11 में मतलब कि इसके योग में क्या किया जा रहा है? फिर 4 को जोड़ दिया जा रहा है, तो कितना प्राप्त हो रहा है? 15 प्राप्त हो रहा है। अर्थात दोनों का योगफल कितना है? 15 ही तो है। तो इसका मतलब है
कि दोनों का योगफल 15 ही आएगा, क्योंकि अंतिम, इसमें लिखा गया रीजन, क्योंकि अंतिम परिणाम समान है, अर्थात दोनों का आंसर समान है, इसलिए बोला जा रहा है कि अंतिम परिणाम क्या है, समान है। अतः हम कह सकते हैं कि, क्या कह सकते हैं कि 4 + 8 दोनों का योग +3, मतलब दोनों का योग में अगर 3 जोड़ा जाता है या बराबर, बराबर भी नहीं बोला जाएगा, बराबर कब होगा देखो, फिर या तो उसके 8 + 3 के योग में 4 जोड़ा जाए, तब दोनों का योग क्या आता है, समान आता है, अर्थात इसका भी जोड़े हैं हम लोग, कितना आया आंसर 15 आया, तो इसका भी 15 आएगा, या इसी संख्या को इसके साथ जोड़ दिया गया है यहाँ पर, तब भी क्या आएगा, 15 ही आएगा, अर्थात दोनों का योगफल समान है, इसलिए ये बराबर है। इसको हम लोग इस प्रकार दर्शाते हैं, a + b + c, अर्थात b और c का योगफल में तब a को जोड़ा गया, फिर बराबर a + b को जोड़ा गया, फिर उसके बाद c को जोड़ा गया है, ठीक है। और हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास 3 धन पूर्णांक संख्या 2 है, 5 है, 6 है, मान के चलते हैं। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, पहले 2 संख्याओं का योग में, तब उसके बाद तीसरी संख्या जोड़ा जाता है। तो पहले क्या करते हैं हम लोग, 2 + 5 को क्या करते हैं, एक साथ में जोड़ लेते हैं, 2 + 5 को एक साथ में जोड़ लेते हैं। अब उसके बाद क्या करते हैं, 6 को जोड़ लेते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करते हैं, बराबर, इसके बाद क्या करते हैं, इन दोनों को पहले जोड़ लेते हैं, तब इसको जोड़ते हैं, तो मतलब 2 हो गया प्लस, फिर इन दोनों को क्या करते हैं, एक साथ जोड़ लेते हैं हम लोग, तब इसको जोड़ते हैं, तो देखते हैं दोनों का आंसर बराबर आता है। तो यहाँ पर 5 और 2 पहले जोड़ लिया जाता है, तो इन दोनों का योग कितना आता है, 7, फिर उसके बाद 6 हो गया बराबर, यहाँ पर 2 हो गया, पहले इन दोनों को जोड़ना है, 5 और 6 को जोड़ो, कितना हो गया, 11 हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर क्या होता है, इन दोनों का योग में 6 जोड़ना है, तो इन दोनों का योग हो गया 7, तब उसके बाद 6 जोड़ना है, तो कितना आ गया, 13 आ गया। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इन दोनों 5 और 6 का योग किया गया, 11 आ गया, अब इसके योग में 2 जोड़ते हैं, तो कितना आता है, 11 और 2 कितना हो जाएगा, 13, दोनों का आंसर समान है। इस नियम को क्या कहते हैं, साहचर्य नियम कहते हैं। और एग्जाम्पल देख सकते हैं, चलिए दिखाते हैं। चलिए इस प्रकार है, अगर मान लीजिए 2 अंक हम लोग ले लेते हैं, 2 हो गया, 3 हो गया, 8 हो गया, ये 3 अंक ले लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, 2 संख्याओं का योग एक साथ करते हैं, उसके बाद इसका योग करते हैं, तो 2 + 3 को एक साथ जोड़ लेते हैं, फिर इसको जोड़ लेते हैं, तो इसका हो जाता है 5 हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा 8, इन दोनों का योग करेंगे तो 13 आएगा। अब क्या करते हैं, इन दोनों को एक साथ में लिखते हैं, तथा 2 + 3 + 8 एक साथ होता है, तो इन दोनों को पहले जोड़ते हैं, तब इसमें जोड़ते हैं, तो 2 + 8 3 11 हो गया, दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आता है, 13, अर्थात दोनों का योगफल कितना हो रहा है, तब भी दोनों का योगफल कितना हो रहा है, समान हो रहा है, इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये साहचर्य नियम का पालन करता है। ऐसे समीकरण को क्या कहेंगे हम लोग, साहचर्य का नियम का पालन करता है। इसी तरह बने रहिए दोस्तों, मैं आज आप लोगों को और वीडियो आगे इसी तरह बनाता रहूँगा। अब अगले वीडियो में मिलेंगे।